Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the syllabus of prelims examinations of UPSC. UPSC, the most prestigious examinations of our country. So आज हम सब उसी एग्ज़ाम्स के prelims syllabus को देखेंगे and along with book list को. Okay, ये जो भी book list यहाँ पर present होंगे that will be highly recommended by UPSC toppers of various years से ओके कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छे एंड सुटेबल है. ओके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को आपको पास करना है जस्ट. ओके तो हम सब आज पूरा डिटेल देखेंगे विच सब्जेक्ट्स एंड विच विल बी द बेस्ट सोर्स फॉर कवरिंग दैट सब्जेक्ट्स. ओके सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में दो पार्ट्स होते हैं एज वी ऑल नो. ओके द GS1 ओके एंड पेपर CSAT. इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. 200 मार्क्स. ओके 100 क्वेश्चंस सिमिलर विद दिस 200 मार्क्स अलॉन्ग विद 80 क्वेश्चंस या और 2 आवर्स मिलते हैं. और CSAT में हम सबको जानना है सिर्फ हम सबको 33% लाना होता है. ओके इट इज़ जस्ट पासिंग पेपर एंड GS1 से हम सब का मेरिट निकलता है जिससे हम सब मेंस एग्जामिनेशंस को लिखते हैं. सो ये कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू था. ओके ना पहले हम सब देख सकते हैं GS1 में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. पहला सब्जेक्ट देखते हैं करंट. ओके करंट इवेंट्स ये सब होते हैं. दूसरा हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं. तीसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं. चौथा सब्जेक्ट को यदि हम सब बात करें तो इंडियन पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं. एंड यदि हम सब सब्जेक्ट पाँचवा के बारे में डिस्कस करें तो वो है इकोनॉमिक्स. ओके एंड 6 वी हैव इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस. ओके एंड 7 फाइनल इट इज़ साइंस एंड टेक. ओके तो GS1 में हम सब के पास 7 सब्जेक्ट्स हैं. तो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए हर एक बुक लिस्ट होते हैं. ओके जो आपको हर एक टॉपर्स के द्वारा दिया गया ये बहुत ही अच्छे बुक लिस्ट हैं. ओके पहले हम सब फुल्ली डिस्कस कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में क्योंकि पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें ज़्यादा टाइम हमें देना होगा. ओके ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ टू बी अंडरस्टैंड ऑफ द सिलेबस. ओके एंड जो भी बेस्ट रिसोर्सेज होंगे बेस्ट बुक लिस्ट होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करना कोशिश करेंगे. ओके एंड पेपर 2 यदि हम सब देखें जस्ट 33 मार्क्स होते हैं. ओके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं. ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि CSAT पहले कॉपी चेक होता है. ओके यदि आप CSAT में पास नहीं होते हैं विथ 33% प्लस योर कॉपी कैनॉट बी चेक. द GS1 पेपर कैनॉट बी चेक. द फर्स्ट पेपर कैनॉट बी चेक. या तो आपको बहुत नेसेसरी होके आपको बहुत ही अच्छा से सावधानी से जस्ट 33% इसमें पहले लाना होगा. तो आपको इसको सिलेबस को पहले देख लेते हैं. आप सब ने पढ़ चुका होगा सिलेबस को पर तब पर भी जो पहली बार देख रहे हैं सिलेबस को एंड अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ एक. ठीक है GS पेपर 2 CSAT में आपके लिए सिलेबस है कम्प्रीहेंसन. ओके पहला टॉपिक होता है कम्प्रीहेंसन रिलेटेड मतलब इंग्लिश में जैसे आप अनसीन पैसेज 10-12 में सॉल्व किए होंगे इंग्लिश में उसी तरह का नॉर्मल आते हैं. ओके दूसरा है जो अभी तक UPSC कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा नहीं है पर तब पर भी सिलेबस में है. वी हैव टू प्रैक्टिस इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके ये कभी भी ऐसा पूछा नहीं गया इस रिलेटेड टॉपिक से. ओके एंड तीसरा हम सब देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी. ओके लॉजिकल रीजनिंग होगा. मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. ओके एंड थोड़ा पिक्चर्स रिलेटेड होते हैं तो उसमें आपका लॉजिकल चेक होगा जिसको आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं. ओके वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सोर्सेज. जस्ट 1 बुक विल सफाई दिस ऑल. ओके एंड 4 है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. So this will also be easy. Okay 5th one is general mental abilities.
will gonna to check your mental ability. Okay, and last one is related with the basic numeracy, related with the 10 class मैथमेटिक्स. ओके, यू हैव टू कंप्लीट दैट. क्लास 10 लेवल का मैथमेटिक्स हो गया, इसमें आपको प्रॉफिट, परसेंटेज, सो ये सब रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होते हैं वो आपसे पूछा जाएगा. ग्राफ्स, चार्ट्स और डाटा सफिशिएंसी. ओके, क्लास 10 के लेवल के होंगे. तो यदि आपको ये पूरे सिलेबस को कवर करना है, ओके, आई रिकमेंड यू, इवन द टॉपर of UPSC examinations recommended this book, okay, of DISA publications, covering the whole syllabus according to based on this CSET. Okay, general studies CSET paper 1 with 5 practice sets. So DISA publications, okay, this is the best book for covering just GS paper 2. यदि आपने इसको complete कर लिया, you can easily got 33%. Not too worried about it. Okay, then you have to work on the GS paper 1, which is the best, which is the most part of the UPSC to clarify the examinations, है ना. तो आपको इसमें आपको बहुत ही अच्छे से हर एक बुक लिस्ट को अच्छे से देखना होगा, सिलेबस को समझना होगा, so that you can easily be able to part of मेंस एग्जामिनेशंस. ओके, आप मेंस एग्जामिनेशंस में जाके लिख सकते हैं. तो हम सब इसमें पहले देख चुके हैं, पेपर 1 में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो हर एक 7 सब्जेक्ट्स के लिए कौन बेस्ट सोर्स होंगे, लेट्स मूव एंड सी इट. ओके, तो देखते हैं पहला सब्जेक्ट, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. तो आपको यहाँ पर आपको नेशन में जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं, करंट इवेंट हैपनिंग हो रहे हैं, उसके बारे में आपको जागरूकता होना चाहिए. एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, सो इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से है हर एक कंट्री के साथ, उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं 1 to 2 years के, आपको अपने माइंड में रखना होता है. ओके, उसी के बेस क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल होते हैं. यू कैन नॉट ईजिली गेट द आंसर, बट you have to read from these best sources so that you can easily tackle the questions of this part, current events of national. तो इसके लिए आपको कंप्लीट करने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज हैं. एक न्यूज़पेपर पकड़िए, कोई भी न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं. मेरी तरफ से आपके लिए द हिंदू इज़ रिकमेंडेड. ओके, और सेकेंड आप देख सकते हैं मंथली कंपाइलेशंस करंट अफेयर्स. ओके, कंपाइलेशंस एक करंट अफेयर्स का होना चाहिए, कोई भी फेमस इंस्टीट्यूशंस का जो आप बिलीव करते हैं कि वो अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, IAS बाबा, विजन IAS, वाजीराम, इनसाइड. ओके, दीज आर वेरियस एग्जांपल्स. ओके, यू कैन चूज वन, नॉट द टू, जस्ट वन. स्टिक विथ वन एंड रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. ओके, पेपर 3 पार्ट्स होते हैं. डेली MCQs, सो 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स हमेशा पूछा जाता है. कोई भी फेमस इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट्स पर जाइएगा आप, तो जैसे विजन IAS पे जाइए, इनसाइट पर जाइए. ओके, वहाँ पर आपको 5 या 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेसिस मिलेंगे. आपको डेली उसको सॉल्व करना है, सो दैट यू शुड अवेयर ऑफ द विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बीन आस्क्ड इन UPSC. ओके, and fourth is PIB, which is the most important sources. Okay, government based होते हैं pure. Okay, जो भी government के decisions, everything is there. It is very very recommended website. And PRS as well. Okay, 6th number is योजना and राज्य सेवा TV. So ये योजना and राज्य सेवा TV आपके logical analytical abilities को बढ़ाएंगे and सोचने की बाउंड्रीज़ को ब्रॉडन करेंगे. ओके, बढ़ाएंगे आपका. सो आपको ज़्यादा तर्क करने के लिए सिखाया जाएगा. सो ये सब आपको पढ़ना चाहिए. योजना में बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं रिलेटेड विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, हाउ टू टैकल विद दिस. सो इसमें अच्छे से बताया जाता है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाता है. एंड राज्य सेवा TV से आप डिबेट सीख सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 7 इज़ also very important is second ARC reports. So society related, यदि आप
सोसाइटी सोशल साइंस को यदि ऑप्शनल्स मानते हैं तो सेकेंड रिपोर्ट ARC को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस दिया जाता है. सो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेसिस में आते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट सोर्सेज okay to cover this part current affairs. Just stick with this and revise as many as times as possible. Okay, you can see everything. Now second part, the second subject is history of India and Indian national movement. So इसमें हम सबको ancient India, medieval India, modern India and arts and culture को cover करना होता है. ओके तो एंशियंट इंडिया एंड मिडेवल से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तब पर भी हम सबको कवर करना चाहिए प्रीलिम बेसिस पे. ओके तो मॉडर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में. यदि हिस्ट्री में बात किया जाए तो अभी तक में बहुत सारे क्वेश्चंस, हमेशा 10+ क्वेश्चंस आते हैं ईच ईयर. ओके और यदि एंशियंट से बात किया जाए तो आपका बेस्ट रिसोर्सेज होंगे RS शर्मा, ऑक्सफोर्ड. ऑल्दो NCERT भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर लेकिन जो ये न्यू एडिशंस आए हैं ऑक्सफोर्ड्स के वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हाईली रिकमेंडेड फॉर एंशिएंट. ओके ऑक्सफोर्ड एडिशंस ही लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है. एंड मिडेवल यदि इंडिया का बात करें तो सतीश चंद्रा, इसको कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता. सो स्टिक विद दिस जस्ट वन बुक. ओके एंड मिडेवल इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे वर्ड बाय वर्ड को अच्छा से दिमाग में याद कर लेना है. सो दैट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं जस्ट विथ रीडिंग जस्ट वन बुक्स एंड सॉल्विंग द मॉक टेस्ट. तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया के सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में. सो दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स हाईली रिकमेंडेड. इसको आपको ज़रूर ही पढ़ना होगा, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. ओके अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया रिटन बाय राजीव अहीर. ओके ये IPS रह चुके हैं. ओके सो आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया. ओके बेस्ट बुक इज नितिन सिंघानिया के इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर along with वेबसाइट CCRT. ओके सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये वेबसाइट आपको आर्ट्स एंड कल्चर के रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर. ना यदि हम सब सब्जेक्ट 3 पर आए, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं. इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड. ओके तो इसमें सिर्फ 2 सोर्सेस होते हैं. ओके आप एक मजीद हुसैन के सिर्फ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ले ले. ओके मजीद हुसैन के एंड एक ऑक्सफोर्ड एटलस रखे अपने पास. दिस इज़ जस्ट सफिशिएंट. ओके आप इसी को बहुत अच्छे से रिवीजन करें. ओके बहुत ही लेंदी है पर लेकिन आपको सेलेक्टिव होके थोड़ा पढ़ना होगा. ओके ये बहुत अच्छा बुक है. ऑलमोस्ट आपको ये मेंस में, प्रीलिम्स में हर एक जगह मदद करेगा. ऑल्दो आपको NCERT पढ़ना है तो पढ़ें, पर लेकिन यदि आप इस बुक को ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई और बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है होना चाहिए. ओके यदि हम सब सब्जेक्ट 4 के बारे में डिस्कस करें, ये है पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज़, राइट इशूज़ एक्सेट्रास. ओके तो इसमें हम सब पॉलिटी के बारे में देखेंगे. और ये रिसोर्सेज तो आपको सब जब भी कोई भी इंटर करता है UPSC में, दिस बुक वो हमेशा सुनते हैं. M लक्ष्मीकांत ये बेस्ट रिसोर्सेज हैं, इसको आप रिप्लेस किसी से नहीं कर सकते. इज़ दैट क्लियर? इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत, most recommended, highly recommended by every topper of every years. Yeah, बस इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको जस्ट एक ही बुक सफिशिएंट है एंड करंट अफेयर्स पे आप वर्क करें तो इट विल ईजिली कवर ऑल द थिंग्स. या नाउ 5 चैप्टर्स को हम देखते हैं. इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें 2 टॉपिक्स हैं. इकोनॉमिक्स जो आप रमेश सिंह के द्वारा इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी ओके से कंप्लीट कर सकते हैं. एंड सोशल डेवलपमेंट जो आप क्लास 11th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं.
जो आप सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रास, ये बहुत ही अच्छे इस बुक में डिफाइन किए गए हैं, अच्छे से बताया गया है। ओके, सो इसमें आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड सर्वे, ओके, लेटेस्ट 1 ईयर के सर्वे को आपको देख लेना होता है, सो दैट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लेटेस्ट इकोनॉमिक्स सर्वे, सो 3 रिसोर्सेज आर देयर इन इकोनॉमिक्स. You have to stick with this because it is highly recommended by UPSC toppers of various years. Yeah. So सब्जेक्ट 6 के बारे में हम सब डिस्कस करते हैं। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, जिसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस की कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो इसमें एक ही बुक मुझे लगता है सफाई कर देगा आपका हर एक चीज़ का। इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी बाय शंकर IES. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द बुक. ओके, 7 editions. It is 7 editions. So whenever you buy any books, it has to be the new edition. Okay, got it. Now the last thing is science, general science and technology. So general science आप NCERT से यदि 6 से लेकर 12 क्या 10 तक आप जनरल साइंस पढ़ लेते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक का। पर लेकिन यदि आपको अच्छा नॉलेज गेन करना है तो ये बुक बेस्ट है। ओके, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, यहाँ पर NCERT से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। MCQs UPSC के लिए है। ओके, अरिहंत के द्वारा है। ओके, अरिहंत पब्लिकेशंस। सो जनरल साइंस इस बुक से आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रिलेटेड, यू कैन ईजिली टैकल विद दैट। एंड साइंस एंड टेक से ये बेस्ट रिसोर्सेज हैं, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। ओके, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड. So science and technology for civil service preliminary examinations and mains examinations, Ravi P. Agrahari. So this is highly recommended book for science and tech. And current affairs आपको हमेशा पढ़ते रहना होगा. So ये था 7 सब्जेक्ट है. आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि GS1 में 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसके रिलेटेड हर एक के लिए हम सबका अलग बुक लिस्ट होना चाहिए. हर एक सब्जेक्ट्स को हम सबको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि हम सब पास होके मेंस लिख सके. सो ये थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के सिलेबस एंड बुक लिस्ट. होपफुली यू हैव लाइक इट. यदि आपको GS1 यहाँ पर देख सकते हैं, हमने GS1 के भी पूरा अच्छा से बताया किस तरह से इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के कौन टॉपिक है, हिस्ट्री से रिलेटेड कौन टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है. और बुक लिस्ट को भी दिखाया गया है एंड ग्रेट डिस्कशन भी किया गया कौन कौन चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको देखना. सो इसी तरह मैंने GS1, GS2, यू कैन सी each and everything has been done for you. एंड GS3 यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही डिटेल से किया गया है. और GS4 में देख सकते हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच माई वीडियोज़ ऑफ related with this video, related with GS1, 2, 3, 4, please watch it and please subscribe to my channel. Thank you for watching. Hey guys, welcome back to my channel. Today we are looking at the syllabus of General Study Paper 1 GS and the best book list of GS Paper 1. Okay, देखिए GS Paper 1 6 पेपर के कम्बिनेशन से बनते हैं. उसमें इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर होते हैं, मॉडर्न इंडिया होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री होते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी होते हैं, इंडियन सोसाइटी होते हैं. ओके, सो इस 6 सब्जेक्ट्स को मिलके GS1 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So we will look each of these subjects and their book list. We will see also the subtopics which are very important, which you need to look before you write the examinations. Okay, so you can see the colors for Indian heritage and culture. In syllabus you will find that much of it and the book related with that. Okay, तो यदि हम सब
यदि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को देखते हैं तो उसके सिलेबस क्या है जो यूपीएससी प्रोवाइड करते हैं हम सबको। इंडियन कल्चर, साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम। ठीक है, सिर्फ हम सबको इतना ही पढ़ना है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में, और हाईली रिकमेंडेड बाय लॉट्स ऑफ यूपीएससी टॉपर्स। इसके लिए जो सोर्सेज बोला जाता है वो है इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर by Nitin Singhania. Okay, this book will provide all the informations. You can easily tackle the questions of art and culture. Okay, और इसके बाद हम सब देखते हैं कि इसमें सब टॉपिक्स, आपको ये बुक फुल्ली नहीं पढ़ना है। ओके, आपको कुछ सेलेक्टिव रीडिंग्स कर रहे हैं, सेलेक्टिव टॉपिक्स को रीड करना है। सो कौन कौन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हम सब देखते हैं यहाँ पर। ओके, हिस्ट्री में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो आपका ये चैप्टर इंडियन आर्ट फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक्स है, इंडियन पेंटिंग, क्लासिकल डांस फॉर्म, फोक डांस फॉर्म, क्लासिकल म्यूज़िक, पोपेट्रीज, पोट्रीज, ड्रामा, थिएटर, मार्शल आर्ट्स। ओके, सो लिटरेचर दूसरा चैप्टर है। यदि आप देखते हैं इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर में, सो उसमें एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, classical Sanskrit literature, literature in Pali and Prakrit, early Dravidian literature. So these are the subtopics which you need to look over it very carefully while you are writing in the examination main, है ना। तो मॉडर्न, फिर यहाँ पर आपका तीसरा है कि आर्किटेक्चर। सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और यहाँ पर आप इसके सब टॉपिक्स देख सकते हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, हड़प्पन आर्किटेक्चर, टेम्पल्स आर्किटेक्चर, cave architecture, okay, Indo-Islamic architecture, medieval architecture, modern architecture, contribution of Buddhism and Jainism to the development of Indian architectures, rock cut architectures, colonial architectures and the modern period. So these are the subtopics, very important. Now हम सब ने इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को देख लिया, बुक लिस्ट देख लिया, एंड कौन कौन सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको इसमें वेबसाइट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपको सर्व करना होता है वो है CCRT, ओके, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोर्सेस के लिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के लिए। ये था पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट के लिए ना। दूसरा है मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में यूपीएससी के द्वारा सिलेबस क्या दिया गया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री from about the middle of the 18th century until the present, significant event, personality, issue. Okay, and दूसरा देख सकते हैं the freedom struggle, its various stages and important contributors, okay, from different part of the country. So इस दो चीज़ को मिला के हम सबका मॉडर्न इंडिया बनता है। So इसका बेस सोर्स है स्पेक्ट्रम, okay, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ओके, स्पेक्ट्रम, जो लिखा गया है राजीव अहीर के द्वारा, जो एक खुद ही इंडियन पुलिस सर्विस थे, ओके, IPS वो थे। तो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है मॉडर्न इंडिया के लिए, और हर एक यूपीएससी टॉपर इसे रिकमेंड करते हैं। सो इसमें अब हम सब सब टॉपिक्स देख लेते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करना है। ओके, क्योंकि बुक में आपको सेलेक्टिव रीडिंग करना है, क्योंकि होल बुक यू नॉट हैव टू रीड। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं चैप्टर है मिडिल ऑफ द 18th century until the present, okay, and these are some of the subtopics, okay. Then freedom struggle, revolt of 1857, growth of nationalism in India 1858 से लेकर 1905 तक, and these are some of the subtopics जो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में जानना है। ओके, growth of militarian nationalism and revolution activities 1905 से लेकर 1918 तक। इसमें सब टॉपिक्स देख सकते हैं बहुत जो इम्पोर्टेंट होगा, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, सूरत स्प्लिट्स, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग ऑफ द मास नेशनलिज्म, ओके, 1919 से लेकर 1939 तक आप देख सकते हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द सब टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स।
you can look at the another chapter which is very important, significant, okay, towards freedom and partitions 1939 से लेकर 1947 तक. एंड इसमें सब टॉपिक्स देख सकते हैं. नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, पीजेंट मूवमेंट, स्टेट पीपल स्ट्रगल, क्रिप्स मिशंस, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सो ऑन. दिस इज़ द सब टॉपिक्स जिसको आपको बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा. ओके, तो हमने 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है एंड बुक लिस्ट भी देख लिया. ना तीसरा देखते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस. ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस consolidations and reorganizations within the country. So मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंडिया में क्या क्या एक्ट आया, क्या क्या रीऑर्गेनाइजेशंस हुए, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुए, उसके बारे में हम सबको जानना है. ओके, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. ओके, जो रिटन बाय बिपिन चंद्रा. ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर कंप्लीटिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद. और तो हम सब इसके सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशंस, नेशनल बिल्डिंग्स एंड सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं. पार्टीशंस इन इट्स आफ्टरमैथ, in integrations of princely states, reorganizations of states, issues of official languages, tribal consolidations, regional aspirations, foreign policy. ओके, दूसरा है सब टॉपिक्स इसमें आपको देख सकते हैं. फिर चैप्टर देखिए इकोनॉमिक्स, तो प्लान डेवलपमेंट, ग्रीन रिवोल्यूशंस, ऑपरेशन फ्लड्स एंड कॉपरेटिव्स. सो very very important. So you can see I will provide you the PDF in my description box. Okay, you can download the whole PDF. वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इस सारे टॉपिक्स को, क्या क्या इम्पोर्टेंट है. So we have completed the 3 portions. Now let's move to the 4th portions, which is about history of the world. Okay, which is very important. Almost 40 marks or something, 20 to 40 marks questions comes in the GS paper 1. So it is very important subject. So world history, तो इसके लिए आपको history of the world will include event from the 18th century such as industrial revolutions, world war, redrawal of national boundaries, colonizations, decolonizations, political philosophies like communalisms, capitalisms, socialism, etc. their forms and effect on the society. So ये कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे सिलेबस दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा. एंड उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज जो यूपीएससी टॉपर रिकमेंड करते हैं वो है वर्ल्ड हिस्ट्री रिटन बाय द कृष्णा रेड्डी. ओके, ये बहुत ही फेमस बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, जिसमें बहुत लेंदी है पर लेकिन हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करता है वर्ल्ड हिस्ट्री से. सो you go with this book. This is highly recommended for world history. Now let's move to the topics which are very important for the world history. We can see industrial revolutions, which is also mentioned in the syllabus, and what are the subtopics which are very important. You can see renunciations, discovery of sea routes, reformations, counter reformations, European nations settled North America, rise of slave trades, American War of Independence, France revolutions, nationalism in Europe, rise of capitalism, colonialism and imperialism. So these are very important subtopics. ओके, वर्ल्ड वार के बारे में आपको जानना होगा. वर्ल्ड्स बिटवीन द 2 वार, वर्ल्ड वार 2 के बारे में जानना होगा. डीकोलोनाइजेशंस एंड रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, इसमें आप सब टॉपिक्स को देख सकते हैं. कौन कौन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं सो दैट you can easily write the answers during the times of examinations. Okay, and concepts, types and social impact of political philosophies. So okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब टॉपिक्स, कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना होगा. ओके, एंड लेट्स मूव टू दी another section of
द सिलेबस ऑफ GS1. वी हैव कंप्लीटेड द 4 पोर्सन, और हम सब ने पहले देख चुका था 6 पोर्शंस के कम्बिनेशन से GS1 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम सब 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ बचा है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी. तो पहले हम सब देख लेते हैं इंडियन सोसाइटी. जो आपको ये ग्रे कलर में दिख रहा है ये इंडियन सोसाइटी के बारे में है. ओके. साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वीमेन and women organizations, populations and associated issues, poverty and developmental issues, urbanizations, their problems and their remedies. Okay. Effect of globalizations on Indian society, social empowerment, communalism, rationalism and secularism. So these is the topics of Indian society. So इसके लिए आपको बेस्ट सोर्स है Indian Society, okay, for civil service examinations, GS paper 1, written by M. Senthil Kumar and S. Regis. Okay, बहुत ही concise lucid लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको आपको बहुत ही स्टैटिक पोर्शंस बहुत अच्छे से कवर किया गया है. एंड जस्ट आपको न्यूज़पेपर्स और कवर कर लेते हैं तो ये सेक्शंस आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा. ओके. तो इसके हम सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स को देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो दैट यू गेट क्लियर आइडिया दैट विच आर द टॉपिक्स फॉर वी हैव टू लुक मोर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है. ओके. तो इसमें टॉपिक्स है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं. ओके. रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं जिसको आपको देखना है. ओके. एंड पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, आपको यहाँ पर सब टॉपिक्स है. आपको PDF मिल जाएगा, सो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें आप सब टॉपिक्स को देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर रीडिंग द बुक. ओके. यू हैव टू रीड सेलेक्टिवली, नॉट द होल बुक यू हैव टू मग अप. या पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, इसके सब टॉपिक्स देख सकते हैं. कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, सो ऑन वी विल प्रोवाइड यू PDF, नॉट टू वरी अबाउट इट. अर्बनाइजेशंस, दिस ऑल कम्स अंडर द इंडियन सोसाइटी. So these are the topics which you have to look very carefully. And effect of globalizations on Indian society, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे सोसाइटी पर. यहाँ पर सब टॉपिक्स. Okay, social empowerment, these are subtopics you have to see. And communalism, rationalism, okay, regionalism, secularism. Okay, ये सब हर एक पोर्शन इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, सो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना होगा. ओके. एंड यहाँ से ज्योग्राफी का द लास्ट पोर्शन इज़ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. ओके. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, distribution of key resources across the world including South Asia and the Indian subcontinent, factor responsible for the locations of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India. So these are the syllabus of which are mentioned in UPSC. Okay. And दूसरा देख सकते हैं important geophysical phenomenon such as earthquake, tsunami, volcanic activities, cyclone, etc. Okay, geographical features and their locations changing in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effect of such changes. So these are all included, and the best sources for completing these topics of geography, Indian and world geography, is the best source is by Majid Hussain. Okay, Indian and world geography बहुत ही important book है जिसमें आपको हर एक टॉपिक्स के रिलेटेड कवर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक ऑक्सफोर्ड एटलस आपको रखना होगा ताकि बहुत अभी के रिसेंट टाइम्स में आप देख सकते हैं यूपीएससी में मैप रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट सच थिंग्स. लेट्स मूव टू द topics and subtopics which are very important of geography related questions. Okay, so that you know what is the questions gonna to ask in the examinations.
So these are सब topics. साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी और इसमें सब टॉपिक्स देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशियनोग्राफी सब टॉपिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, सोशल ज्योग्राफी और सॉइल ज्योग्राफी. सो यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं जो आपको देख के ही इसके रिलेटेड टॉपिक्स से नोट्स बनाने हैं, पढ़ने हैं, कंप्लीट करने हैं. ओके. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, कंट्री में किस किस कंट्री में कौन प्रोमिनेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उसके बारे में आपको जानना है. टाइप ऑफ रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एंड दीज आर द सब टॉपिक्स जिसको आपको लुक ओवर करना है. Okay, factor responsible for the locations of industries, classification of industries, location and distributions of industries on the basis of, so किस बेसिस पर कोई भी इंडस्ट्रीज़ कहीं पर लोकेट होता है. सो दीज आर रॉ मटेरियल्स, लेबर, मार्केट, कैपिटल, लैंड, ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, कम्युनिकेशंस. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब भी कोई कंट्री कोई भी फैक्ट्री कहीं पर लगता है, तो इसको देख कर ही उस प्लेस पर फैक्ट्री बनाया जाता है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, IT, कॉटन टेक्सटाइल, agglomerations and footloose industries. So it is also the syllabus of geography. You have to look important geophysical phenomena. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं earthquake, volcano, cyclone, tsunami. So ये सब आपको देखना होगा. Geographical features and their locations and their subtopics, factor causing changes in critical geographical features. All you have to see. Oh, that's all. So आज हम सब ने GS1 का फुल्ली सिलेबस देख चुके हैं. ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एंड इसी तरह यदि आपको GS2 का देखना है, GS सब बन चुका है, तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं. एंड GS3 का भी देख सकते हैं, GS4 का. तो इसी तरह से हर एक टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया गया है, कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं सारे बुक्स को डिस्कस किया गया है हर एक टॉपिक्स पर, एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड जो भी UPSC टॉपर्स हैं उसके द्वारा ये बुक सब बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये सब वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. Hey guys, welcome back to my channel. Today we're gonna to discuss about the syllabus and book list of General Studies paper 2, GS paper 2. Okay, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो GS पेपर 2 बनाते हैं. पहला है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, तीसरा है सोशल जस्टिस, चौथा है इंटरनेशनल रिलेशंस. आप येलो कलर में जो देख रहे हैं ये ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सिलेबस है जो UPSC के द्वारा दिया गया है हर एक एस्पिरेंट्स को. ओके, तो आप इसमें 9 टॉपिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड है. पहला देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, evolutions, features, amendment, significant provisions, basic structures. So जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े तो उसके पहले हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में जाने, किस तरह से इवोल्यूशन किया है, उसके फीचर्स के बारे में जाने, अमेंडमेंट के बारे में जाने, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जाने. तो कितने डिटेल से सिलेबस को बताया गया है. दूसरा देख सकते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, द इवोल्यूशंस ऑफ पावर, फाइनेंशियल अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरइन, ये दूसरा है. ओके, इसी तरह आप देख सकते हैं 9. ओके, ये 1 हो गए, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 9 मिलके ही कॉन्स्टिट्यूशंस पॉलिटी के चैप्टर बनते हैं. एंड ये होल आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे, वो है लक्ष्मीकांत. सो आप नए एडिशंस हमेशा कोई भी बुक खरीदे तो नए एडिशंस को ले, एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी. सो दिस विल सफिशिएंट फॉर कवरिंग द इंडियन पॉलिटी. ओके,
यदि हम सब इंडियन पॉलिटी को यदि देखना है कि सेलेक्टिव रीडिंग हम सबको करना है, तो इसीलिए हम सबको सब टॉपिक्स भी देखना होगा। जिस तरह से हम सब GS1 में देखे थे इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर के क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, सो इसी तरह हम सब पॉलिटी के देख सकते हैं कि कौन कौन सब टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस तरह हम सब बात किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, तो उसमें आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशंस में कौन कौन चीज़ मीन्स किस किस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के इंडिपेंडेंट एक्ट तक आपको पढ़ना होगा इसके बारे में। हिस्टोरिकल इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करने होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानना होगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के बारे में जानना होगा, कब निकला था, किसने दिया था, कैसे आया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सब टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस के साथ पढ़ना होगा। इन एक्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, तो आप देख सकते हैं। और जब हम सब फीचर्स के अंदर देखेंगे किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स हैं, रिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, फेडरल एंड यूनिटरी है, and parliamentary form of government, presidential versus parliamentary type of government. So these are sub topics जिसको आपको बहुत ध्यान से माइंड में रखना होगा। Although PDF डिस्क्रिप्शंस में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अमेंडमेंट में आप देख सकते हैं सब टॉपिक्स में लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट एंड देयर प्रोविजंस, प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, significant provisions, fundamental rights, directive principle of state policy, judicial review, universal adult fund size, single citizenship, separation of powers। तो ये सब इसमें आपको ध्यान से पढ़ना होगा सब टॉपिक्स। एंड बेसिक स्ट्रक्चर में आपको द डॉक्ट्रिन्स एंड जजमेंट एंड द केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो भी निकले हैं इससे रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर से। ओके, केशवानंदा केस, ओके, ये सब आपको बहुत अच्छा से याद रखना होगा। तो और भी सारा चीज़ है, आप देख सकते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन, और यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं। 7 शेड्यूल्स के बारे में आपको बहुत अच्छा से जानना होगा, एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ओके, फाइनेंशियल। So these are some of the subtopics which you really have to work on. Is that clear? Issues and challenges pertaining to the federal structure. So ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एंड कौन कौन सब टॉपिक्स पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। सो ये देख सकते हैं आप। फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इज़ इंडिया ट्रूली फेडरल, क्या ये है? cooperative and competitive federalism, central state relations, legislative relations, administrative relations, financial relations, trade in central state relations. So ये सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा से देखना होगा। इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, कहीं भी कोई भी दो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं रिलेटेड वाटर रिसोर्स और एनीथिंग, ओके, तो आपको उसमें बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर को आपको अच्छा से देखना होगा, और इस सब टॉपिक से मिला के आपको देखना होगा। एंड करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, किस तरह से तैयारी करना है, तो आप मेरे प्रीलिम्स सिलेबस एंड बुक लिस्ट को देख सकते हैं। उसमें अच्छे से बताया गया है कि 7-8 पॉइंट है जिसको आप अच्छा से कवर करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स फुली कवर हो जाएगा। सो यू मस्ट वॉच द प्रीलिम्स सिलेबस एंड बुक लिस्ट। De-evolutions of powers and the financial to local level and challenge therein. So ये लास्ट था कुछ, ओके, इस तरह से आप सब टॉपिक्स को देख सकते हैं। PDF में अवेलेबल है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, ये सब आप टॉपिक देखते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशंस, सेकेंड ARC रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है जिसमें रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं किस तरह से, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्यूटल, ओके, comparison of Indian constitution scheme with that of other countries parliament and state legislatures. So आपको कंपैरिजन करना है USA, UK एंड आवर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ थोड़ा, ओके, सो दैट वी कंपेयर करना होगा, और इस बेसिस पर आपको कंपेयर करना होगा
ओके, सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आपको देख कर ही देखना है कि सिलेबस में आगे क्या पढ़ना है। आप हर एक चीज़ को नहीं पढ़ सकते और सिलेबस इतना बड़ा है, इट्स गोना टू बी टेकिंग लॉट्स ऑल्दो यू कैन कंप्लीट, पर लेकिन रिवीजन के टाइम में आपके समय पर बहुत कम समय होता है, तो आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड इंटेलिजेंट स्टडी करना होगा, दैट्स इनफ। ओके, इसीलिए आपको कम रिसोर्स के साथ अच्छा से पढ़ना है रिवीजन। ओके, ये सब टॉपिक्स आपको बहुत मदद करेगा। क्या चीज़ पढूं, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है उसको आपको देखना होगा। एग्जीक्यूटिव यूनियन में भी आपको क्या पढ़ना है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीट। एंड जुडिशियली में आपको पढ़ना होगा 3 टायर स्ट्रक्चर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, SC एंड SC, ओके, हाई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के बारे में पढ़ना होगा। एंड ज्यूरिसडिक्शंस मीन्स सुप्रीम कोर्ट के कितने ज्यूरिसडिक्शंस हैं एंड हाई कोर्ट के कितने, कहाँ तक वो अपने पावर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ज्यूरिसडिक्शंस, पावर बाउंड्री, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये सारा चीज़ आपका आ जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका अलग टॉपिक होगा, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। कौन टॉपिक्स हैं उसके सब टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छा से ध्यान से पढ़ना होगा। एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, देयर रूल्स इन पॉलिटी, यहाँ पर सब टॉपिक्स देख सकते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, ओके, अपॉइंटमेंट पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इस के आपको ध्यान रखना होगा, यहीं आप देख सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा है ना। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नेंस, ओके, गवर्नेंस का हम सब देख लेते हैं पहले। बुक लिस्ट कौन होगा एंड क्या क्या सिलेबस दिया गया है। सो आप देख सकते हैं कि ग्रीन पोर्शन में जो भी है, आप यहाँ पर 2 टॉपिक देख सकते हैं, ओके, और यहाँ तीसरा एंड चौथा। सो 4 टॉपिक मिलके गवर्नेंस बनते हैं, ओके। और ये ब्लू पार्ट हमारा इंडियन सोसाइटी है, ओके, इंडियन इट इज़ सोशल जस्टिस, ओके, ब्लू पार्ट इज़ सोशल जस्टिस। सो गवर्नेंस में हम सब देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स and issues arising out of their designs and implementations, okay, development process and the development industries, the role of NGOs, SGUs, HGs, various groups and associations, donors, charities, institutionals and other stakeholders. तो और यहाँ पर 2 देख सकते हैं, important aspects of governance, transparency and the accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations, potentials, citizens charters, transparency and accountabilities and institutional and other measures. So ये बहुत important होते हैं। आपको गवर्नेंस में आपको देखना होगा, हर एक टर्म्स को अच्छे से पढ़ना होगा, जानना होगा। एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, आप जो सिविल सर्विस में जा रहे हैं, आपके क्या क्या रोल्स हैं, पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आपको जानना होगा। सो ये सब गवर्नेंस में आते हैं। सो गवर्नेंस के लिए बेस्ट बुक है आपके लिए गवर्नेंस इन इंडिया बाय M. लक्ष्मीकांत। इसमें आप सोशल जस्टिस भी कवर कर सकते हैं। सो जो ब्लू पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन आप 3 देख सकते हैं। ये आपका सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, जो SC ST होते हैं, वनरेबल ग्रुप्स होते हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ऑल दिस कम्स अंडर सोशल जस्टिस, ओके। आपको इसमें हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आपको इस पर आप इसी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड के द्वारा प्रेजेंट किया गया। एंड आपको न्यूज़पेपर्स पर बस रिलाई होना है, बस यही 2 रिसोर्सेज होते हैं हर एक चीज़ के। आप एक स्टैंडर्ड बुक चूज कीजिए and current affairs, that is sufficient for completing all the syllabus part of the examination. तो अब हम सब यदि बात करें गवर्नेंस के सब टॉपिक्स के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम सब देखे थे गवर्नेंस के सब टॉपिक्स के बारे में। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट, तो इसमें सब टॉपिक्स आपका आ जाता है हेल्थ, जेंडर, एजुकेशन, पुअर्टी,
ओके, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा के बारे में एट्सेट्रा, तो आपको जानना होगा इसके बारे में. Now issues arising out of their designs and implementations, so आपको इसके सब टॉपिक्स से concerns and issues जानना होगा. Suggestions for improvement, critical assessment of central sponsored scheme, rationalization of CSS. Okay, so here we can see the analysis of many schemes जो भी आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, PM जन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में आपको अच्छा से जानना होगा. पॉइंट्स बनाए, नोट्स बनाए, सो दैट यू शुड रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद दिस, है ना, एग्जाम में लिख सके. नाउ डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं. रोल ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस, प्रोविजंस फॉर द थर्ड सेक्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, नेशनल पॉलिसी ऑन द वॉलंटरी सेक्टर्स. सो आप देख सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सिलेबस में मेंशन है. एंड सब टॉपिक्स आपको क्या पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बुक जब पढ़ेंगे उसमें देखना है कि ये टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है. ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको नीड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों है, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीकनेसेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चैलेंजेस मेजर टू मेक द सेल्फ हेल्प मोर इफेक्टिव, इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, केस स्टडीज़ हम सबको देखना होगा. ओके, society, trusts and cooperatives, so these all are the sub topics जिस पर आपको फोकस करके पढ़ना होगा. ओके, and here we all have governance, another topics. Okay, dimensions of governance, good governance, aspect of good governance. Okay, good governance, so यही सब आप देख सकते हैं. Okay, role of the civil servant in a democracy, aspect of transparency, element and type of accountabilities, mean to ensure transparency and accountabilities, right to information, social audit, whistleblower protections bill, Lokpal and Lokoyutas Act. ओके, ये सब आपको देखना होगा गवर्नेंस में. यदि हम सब नौ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करें, ओके, सोशल जस्टिस के बारे में यदि हम सब बात करते हैं, आप देख सकते हैं ब्लू वाले पार्ट, इट इज़ सोशल जस्टिस. ओके, तो सोशल जस्टिस में हम सब ने रिकमेंड किया था बुक आपको कि गवर्नेंस इन इंडिया बाय M. लक्ष्मीकांत, उसी में अच्छा से सोशल जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है. एंड आप करंट अफेयर्स पोर्शन को आपको फुल्ली कवर करना है, वहाँ पर जो भी रिलेटेड इश्यूज होंगे वहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं. बस दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशल जस्टिस. एंड सोशल जस्टिस के यदि हम सब टॉपिक्स को देखें, चलिए देखते हैं सब टॉपिक्स. ओके, ब्लू पोर्शन इज़ फॉर सोशल जस्टिस. तो सोशल जस्टिस में आप देख सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शंस के लिए कौन कौन स्कीम्स आए हैं, है ना. स्कीम्स फॉर द फॉलोइंग वनरेबल सेक्शंस, सो वनरेबल ग्रुप्स सेक्शंस कौन कौन है, SC STs, मिनॉरिटीज़ जैसे मुस्लिम्स, ओके, एंड सिख, all they comes into minorities, children's, elderly, disabled, women and transgendered. SC में आपके पास ये सब टॉपिक्स हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइबल सब प्लान. ओके, ये सब कुछ स्कीम्स आए थे. ओके, ना परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स, कहाँ तक ये इफ़ेक्टिव हुए हैं, किस तरह से जो भी स्कीम्स आए हैं, whether it is really change the life of the vulnerable groups of peoples or not, वो effectiveness को आपको फाइंड करना है, परफॉर्मेंस बताना है. ओके, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडी कंस्टिट्यूट्स फॉर प्रोटेक्शंस एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वनरेबल सेक्शंस. सो SC, डिसेबल्ड, मिनॉरिटीज़, वुमेन एंड चिल्ड्रेन. सो किस किस पॉइंट पर किस तरह से स्कीम्स आए थे, ये सब आपको याद रखना है. एल्डरली के लिए क्या क्या आए थे, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट आए थे, इसमें कितने लेवल तक एल्डरली पीपल को सेटिस्फाई कर पाए हैं, कितने पीपल सेटिस्फाई हुए, एंड क्या क्या इसके परफॉर्मेंस तक हुए. ओके,
एंड आप दूसरा टॉपिक्स देख सकते हैं, इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स कहाँ तक उसके रिलेटेड कितने डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या मैनेजमेंट हो रहे हैं। ओके, सो हेल्थ में क्या क्या है, एजुकेशन में क्या है, सी दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। ओके, दीज आर सम ऑफ द सब टॉपिक्स। जैसे चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको बहुत अच्छा से जानना होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस कैसा है, दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी सो मच सेलेक्टिव अबाउट रीडिंग। या एजुकेशंस में आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, किस तरह से लिटरेसी यू कैन सी इन इंडिया, कब इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारा लिटरेसी कैसा था, कितना था, एंड अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा लिटरेसी कैसा है, इज़ इट सिग्निफिकेंट और नॉट, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। और हम सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। ओके, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज यू कैन से, अगर किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स उसके स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है, दिस ऑल कम्स अंडर दिस, है ना, सब टॉपिक्स यू कैन सी। एंड यू सी रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। ओके, सो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर में आपको रिलेशन बताना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, मैग्नीट्यूड्स एंड ट्रेंड ऑफ poverty and hunger, causes of poverty and hunger, cost impact of poverty and malnutrition. So आप यहाँ पर सब टॉपिक्स देख सकते हैं PDF जब डाउनलोड करेंगे। नाउ यहाँ से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन शुरू होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस इफ़ यू लुक एट दी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बेसिस। ओके, हमारे इंडिया के साथ तो हम सब पहले देख लेते हैं सिलेबस में UPSC ने क्या क्या दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं सिलेबस में ये जो ग्रे कलर में है 4 टॉपिक्स। ओके, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इंडिया एंड इट्स नेबर रिलेशंस के बारे में हम सबको अच्छा से बताना है। बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इन इंडिया ऑन और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, या आप सबको बताना होगा। एंड तीसरा टॉपिक देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, Indian diaspora. Okay, diaspora, and important international institutions, agencies and fora, their structures, mandate. तो आपको यदि इस चारों टॉपिक्स को अच्छा से कवर करना है तो the best source is a book by Puneet Singh. Okay, International Relations for General Studies, prelims के लिए एंड मेंस एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए। ओके, मैग्रो हिल्स पब्लिकेशंस के द्वारा है, सेकेंड एडिशन। सो दिस इज़ अ न्यू एडिशन, पवनीत सिंह। या सो इंटरनेशनल रिलेशन आपका इससे ख़त्म हो जाएगा। एंड जब आप बुक खोलेंगे आपको क्या सेलेक्टिव रीडिंग करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको फुल, मतलब आप फुल्ली बुक को नहीं पढ़ सकते पेज बाय पेज, यू हैव टू बी सेलेक्टिव। या इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जब भी इंडिया एंड इट्स नेशन, ओके, नेबरहुड के साथ रिलेशन देखें तो किस किस कंट्री के साथ देखेंगे हम सब? चाइना के साथ देखेंगे, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स। ओके, ये सब के बारे में हम सबको देखना है। एंड जब बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे तो हम सब इंडियाज़ मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स सिंस 1947 से हम सबको देखना है। सो नॉन अलाइंड मूवमेंट, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन्स, लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, ओके, थिंक वेस्ट। सो ये सब आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं। जब बायलेटरल रिलेशंस पढ़ेंगे हम सब तो किसके साथ पढ़ेंगे? मेजर पावर्स लाइक USA, रसिया, जापान के साथ, एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, वेस्ट एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, EU and European countries, Latin American countries, Pacific countries. So जब भी bilateral relations, whenever you read through that Puneet Singh book, है ना, तो आप ये सब माइंड में रखें। Now relations and global grouping में आप हम सब सार्क देख सकते हैं, ब्रिक्स बहुत ही important global and regional group है जिसको आपको अच्छा से पढ़ना होगा।
एंड यहाँ पर और सारा सब चीज़ आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सब टॉपिक्स जिसको आपको अच्छा से देखना होगा, है ना. जब भी बुक खोले आप ये सेलेक्टिव रीडिंग्स करना है. मैं बार बार कह रहा हूँ, सेलेक्टिव रीडिंग इज़ द बेस्ट. यू नीड नॉट टू कंप्लीट द होल बुक. You can complete the whole book just reading like a novels, but when it is start with writing, you have to be selective. Yeah, is that clear? So Indian diaspora, okay, में आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं. स्प्रेड ऑफ इंडियन डियास्पोरा, इंडियाज डियास्पोरा पॉलिसीज एंड एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स, OCI, प्रवासी भारतीय दिवस, नो इंडिया प्रोग्राम, एटसेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू लुक अप. ओके, रेमिडीज एक्सेट्राज इम्पॉर्टेंट. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ. ओके, जैसे यूएन के कितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट, सो जो हर एक कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो यूएन के बारे में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में भी बहुत अच्छा से पढ़ना होगा. वर्ल्ड बैंक, ये सब क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हर एक कंट्री को इफ़ेक्ट पहुंचाता है. ओके, इसीलिए इंडिया में भी इसके पॉलिसीज़ इंडिया पे भी अफेक्ट करते हैं. IMF के बारे में जाने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, etc. So this was the syllabus and the book list which I have provided. See, जो भी बुक आपको बताया गया है और उसके साथ आपको करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के सिलेबस एंड बुक लिस्ट में मैंने बताया है करंट अफेयर, यदि आप उसको फुल्ली पढ़ते हैं उस तरह से, तो मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. एटलीस्ट यू विल राइट सर्टन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यदि आप सिर्फ यही कवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. UPSC का ये सिलेबस और बुक लिस्ट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है. ओके, सो ये सारा बुक लिस्ट UPSC टॉपर्स के द्वारा बताया गया है. ओके, सो स्टिक विथ इट एंड व्हाट्सएवर यू फील कंफर्टेबल, जो आपको लगे आप अपने में ऐड ऑन कर सकते हैं, पर दिस इज सफिशिएंट. ओके, करंट अफेयर्स एंड दिस मेन बुक्स will suffice all the queries and the problems. So hope you have liked it, hope you have learned something. Okay, please subscribe to my channel, and last but not the least, thank you for watching. Hey guys, welcome back to my channel. Today we're gonna to discuss about the syllabus and book list of GS paper 3. Okay, general studies paper 3. और यदि आप हम सब देखें इसमें तो कितने सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन से GS पेपर 3 होते हैं, है ना. पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर जिसके बहुत सारे सिलेबस हैं. उसमें इकोनॉमिक्स UPSC ने दिया है एग्रीकल्चर के रिलेटेड. ओके, इसी में आ जाते हैं. एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी. सो आप देख सकते हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है आपका बायोडाइवर्सिटीज़ एंड इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इसी के साथ आ जाता है. ओके, चौथा आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, पांचवा ले सकते हैं आप इंटरनल सिक्योरिटी. तो 5 सब्जेक्ट्स के मिलकर GS 3 होता है. जो आप कलर देख सकते हैं उसके रिलेटेड सिलेबस है. ओके, सो इसलिए आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड क्या क्या सिलेबस है हमारे में, एंड उसके रिलेटेड कौन बुक्स हैं बहुत अच्छे से बताया गया है. एंड उसके बुक्स में सब टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो ना. हर एक चीज़ नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव रीडिंग होना चाहिए एंड बहुत अच्छा से पढ़ना होगा आपको. तो यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं, जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक एंड इशूज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ,
development and employment, inclusive growth and issues arising from it, government budgeting, और आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू पर इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशंस ऑन इकोनॉमी, changes in industrial policies and their effects on industrial growth, infrastructure, energy, ports, road, airport, railway, etc., investment models. So आप देख सकते हैं, सो ब्लू कलर्स में ये सिलेबस है, और आपको इसको कवर करने के लिए किस बुक का मदद लेना होगा जो हर एक चीज़ को बता सकता है, वो है इंडियन इकोनॉमी, ओके, बाय रमेश सिंह के द्वारा। आप न्यू एडिशन ही हमेशा कर दे, ओके। तो हम सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस देख लिए। नाउ लेट्स मूव टू सी द सब टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप जब देखते हैं तो सब टॉपिक्स जब देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक एंड इशूज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको पहले प्लानिंग में सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। किस तरह मीनिंग ऑफ प्लानिंग आपको देखना होगा, नीड फॉर प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्पेरेटिव्स वर्सेस इंडिकेटिव वर्सेस स्ट्रक्चरल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग्स, इंडियन प्लानिंग हिस्ट्री, टेक्निक्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। सो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा से समझने में बहुत मदद करेगा। तो PDF दिया गया है, सो आप डाउनलोड करें, इसको अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज करके बताया गया है, सो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ईजिली आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ओके। मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, ह्यूमन, नेचुरल, एक्सेट्रा। सो ये सब टॉपिक्स है जिस पर आपको बहुत अच्छा से देखना होगा, ओके। इज दैट क्लियर? सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, meaning of development and growth, differences between development and growth, and जब हम सब, और यहाँ पर सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको देखना होगा नेचुरल, रूरल वर्सेस अर्बन, फॉर्मल वर्सेस informal, and terms related to employments. So these are the important sub topics. जब भी आप बुक्स में पढ़े तो इस सब को छोड़ना नहीं है, इस सब पर एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, एंड मेक्स नोट, बहुत अच्छा से नोट्स बनाना और इस रिलेटेड टॉपिक्स पर सब टॉपिक्स जो भी डिस्कस किए गए हैं, ओके। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम इट, यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। गवर्नमेंट बजटिंग, सो नीड फॉर गवर्नमेंट बजटिंग, कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। सो यहाँ पर सब टॉपिक्स जो भी नहीं समझ में आए, ओके, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, okay. Changes in budget process in 2017, majors of government deficits, revenue deficits, fiscal deficits, primary deficit, fiscal policy deficits reductions, WRBM Act, other types of budget, outcomes, zero base. So ये सब बहुत अच्छा टॉपिक्स है जो आपको देखना होगा जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप पढ़ते हैं। Land reforms in India, effect of liberalizations on economic, changes in industrial policies and their effect on industrial growth. So यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हैं, industrial policy before 1991, industrial policy after 1991, phases of industrial growth, linkage between economic reform and economic outputs. और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़े तो किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफरेंसेस दे आप, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज पर दे, ओके। सो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का सिलेबस शुरू होता है। सो पहले हम सब देखते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या सिलेबस है दिया गया है UPSC के द्वारा, ओके। सो येलो पोर्शन में आप जो देख सकते हैं एग्रीकल्चर यहाँ पर, ओके। एग्रीकल्चर ये येलो पोर्शन जितना भी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ओके। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, टेक्नोलॉजी इन द एड्स ऑफ फार्मर्स को मदद करने के लिए, इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। Public distribution systems, objective functioning, limitations, reampings, issues of buffer stocks and food security,
technology missions, economics of animal rearing, food processing and related industries in India, scopes and significant locations, upstreams and downstream requirements, supply chain management, land reforms in India. So ये पूरा आपका हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड. सो आप पूछेंगे कि इसके लिए बुक रिसोर्सेज कौन है, सोर्सेज कौन है. तो आपको बेस्ट सोर्सेज हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह में ही अच्छा से बताया गया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ही आपका एग्रीकल्चर एक अलग पार्ट बनता है. सो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि हम सब एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं, है ना. तो इसीलिए आप रमेश सिंह से ही पढ़ सकते हैं. तो एग्रीकल्चर का आप समझ गए, और यदि आपको सब टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप नीचे जाके अच्छा से देख सकते हैं. जब PDF आप डाउनलोड कर ले तो अच्छा से सिलेबस को आपको समझने में बहुत ही मदद करेगा. मुझे नहीं लगता इस तरह से अच्छा से सिलेबस कोई भी बताएगा आपको, जब तक आप एक अच्छे वेल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाते हैं. ओके, तो अब हम सब 2 देख चुके हैं. नाउ अब तीसरा हम सब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में. सो ग्रीन कलर हम सब फाइंड करते हैं. सो आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स and their applications and effects in everyday lives, achievements of Indians in science and technology, indigenizations of technologies and developing new technology. So यहाँ पर आप और देख सकते हैं जो भी ग्रीन कलर में है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें सिलेबस है. ओके, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट. नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं, है ना. बायोटेक्नोलॉजी, इशूज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना. दिस ऑल कम्स अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड इफ़ यू हैव टू कवर दिस थिंग्स, द बेस्ट सोर्स इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय रवि P. अग्रहारी. ओके, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यदि ख़त्म करना है तो आप रवि P. अग्रहारी के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं. ओके, और ये बुक बहुत ही लेंदी है, तो यदि आपको समझना है किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है तो आप PDF डाउनलोड करें, जो सब टॉपिक्स दिए हैं उसके रिलेटेड को आप नोट्स बनाएं. सो दैट विल सफाई यू ऑल द थिंग्स. एंड करंट अफेयर्स, आप न्यूज़पेपर्स, ओके, किसी भी मंथली कंपाइलेशंस को देखें, तो वहाँ से आप अपना अच्छे से नोट्स बनाएं. ये सब सिर्फ स्टैटिक पोर्शंस के लिए अच्छा होगा, बेस तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये सब बुक, मेन बुक. ओके, नाउ अब हम सब मूव करते हैं बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट. सो ये मिलके एक सब्जेक्ट बनते हैं. ओके, आप यहाँ पर ऑरेंज कलर में देख सकते हैं, उसके लिए बहुत ही छोटा सिलेबस दिया गया है. ओके, इट इज़ कंजर्वेशंस, environmental pollutions, degradations and environmental impact assessment, disaster and disaster management. ओके, इसको यदि आपको पढ़ना है, इसको सिलेबस को इसको ख़त्म करना है, तो बेस्ट सोर्स इज़ इन्वायरमेंट. ओके, 7 एडिशंस ऑफ शंकर IAS. आप सब फेमिलियर होंगे इस बुक के बारे में. सो दिस इज़ बेस्ट सोर्स फॉर कंप्लीटिंग द बायोडाइवर्सिटीज़ एंड ओके इन्वायरमेंट के रिलेटेड. नाउ हमारा लास्ट बचता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी. ओके, इसके रिलेटेड अब हम सब देखते हैं सिलेबस में क्या दिया गया है. बुक सोर्स देखेंगे एंड सब टाइटल्स के लिए, सब टॉपिक्स के देखने के लिए आप PDF डाउनलोड करें, और नीचे में आप जाके देख सकते हैं किस तरह से कौन कौन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ग्रे कलर में देख सकते हैं. ओके, ये ग्रे कलर में इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड सिलेबस दिए गए हैं UPSC के द्वारा. ओके, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security, through communications networks, a role of media and social networking sites in internal security challenges, basis of cyber security, money launderings and its preventions, security challenges and their management in border area, linkage of organized crime with terrorism, various security forces and agencies and their mandates. So you can see ये था सिलेबस इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड. सो बेस्ट सोर्सेज जो अभी तक माना गया है,
आप ले सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी बाय एम कार्तिकेयन। ओके, जीएस पेपर 3 के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। सो ये बुक आपको एक बहुत अच्छा बेस तैयार करके देगा एंड आपको फुल्ली डिपेंड होना होगा किस पर, करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स को जानने के लिए आप प्रीलिम सिलेबस को आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने सिलेबस एंड बुक लिस्ट अच्छा से बताया है। सो वहाँ जाके आप देखें, दैट विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट। सो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर द जीएस पेपर 3। ओके, यदि आपको प्रीलिम्स के रिलेटेड सिलेबस देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा अच्छा से सब कुछ बताया है। सो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस एंड जीएस 1 के किस तरह से सिलेबस है, जीएस 2 के किस तरह से हैं। सो उसकी बुक लिस्ट बहुत अच्छा से। ओके, दिस वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the general studies papers for syllabus and their book list. Okay, GS4 पेपर में हम सब देख सकते हैं इथिक्स है, इंटीग्रिटी है एंड एप्टीट्यूड्स है। ये एक ऐसा पेपर है, यदि हम एज़ कंपेयर करें GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 के साथ, तो हर एक यूपीएससी टॉपर्स कहते हैं कि ये पेपर सबसे आसान होता है, कम समय में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। सो आप तभी मार्क्स ला सकते हैं जब सिलेबस को अच्छा से आप समझ सकते हैं, अच्छे से कंप्रीहेंड कर सकते हैं एंड जो भी इसके बुक लिस्ट होंगे आप यदि उसको अच्छा से पढ़ते हैं। मेनली 2 टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं एंड केस बेस्ड स्टडीज़ होते हैं। ओके, सो उसमें आपको कुछ करंट अफेयर्स बेस से आपको लेके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हमारे सोसाइटीज़ में होते हैं। यदि आप होते उस कंडीशंस में तो आपका डिसीजंस क्या होता, ये सब आपका केस स्टडीज़ में आएंगे। सो इसी तरह हम सब देखते हैं आगे सिलेबस में क्या कहा जा रहा है। ओके, तो बुक लिस्ट भी हम सब देखेंगे। तो रेड करते हैं सिलेबस को पहले। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड्स। तो जब भी कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें आपका एटीट्यूड्स को देखा जाएगा एंड अप्रोचेस टू इश्यूज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी। ओके, किस तरह से आप अप्रोच करते हैं और उसमें आपका कितना ऑनेस्टी है, कितना ईमानदार हैं आप, कितने पंचुअल सिंसियर हैं आप। ओके, प्रोबिटी in public life and his problem solving approach to various issues and conflict faced by him in dealing with the society। जो भी आप सोसाइटी में रहते हैं, ओके, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आप कितने ईमानदार तरीके से, कितना सिंसियर एंड किस अप्रोच का आप फॉलो करते हैं जो आप टैकल कर सके वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में। ओके, सो क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडीज अप्रोच ओके टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट्स। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, योर एटीट्यूड्स विल बी डिटरमाइंड, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी एंड किस तरह से आप अप्रोच करते हैं। तो इस तरह से आपको मेन फोकस में रह कर ही उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट द फॉलोइंग ब्रॉड एरिया विल बी कवर्ड। तो यहाँ पर आप सिलेबस में देख सकते हैं कितने टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज़ 8। ओके, सो 8 हमारा केस स्टडीज़ है। केस स्टडीज़ क्या है, ये 7 जब आप स्टैटिक पढ़ लेंगे, ओके, स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केस स्टडीज़ मीन्स आपके जो भी इन्वायरमेंट में आप देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आप केस स्टडी में क्या आपका डिसीजन होगा, क्या आप अप्रोच फॉलो करेंगे, क्या आपका वो उसमें इंटीग्रिटी, प्रोबिटी दिखेगा, ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखेगा। ओके, इस तरह से आपको केस स्टडीज़ पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप पहले ये 7 टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कीजिए, तब केस स्टडी को अच्छा से आप सॉल्व कर सकते हैं। और माना जाता है कि ये सबसे लेंदी पेपर होता है। ऑल्दो यदि आप GS1, GS2, GS3 का बात करें तो आप टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं, पर लेकिन GS4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रियली बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। सो बहुत ही लेंदी पेपर है ये। ओके,
तो हम सब एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब बुक लिस्ट देख लेते हैं, जो माना जाता है कि आपको यदि पूरा अच्छा से पढ़ना है, हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, एटीट्यूड का, व्हाट इज़ एटीट्यूड, ओके, हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस अदर्स by your attitude. So these are some of the basic questions like honesty, like emotional intelligent, contributions of moral thinkers, ये सब जो भी है आपको ये बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। ओके, लेक्सिकॉन का है। ओके, इट इज़ लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, GS पेपर 4 इसी के लिए बनाया गया है। ओके, क्रॉनिकल पब्लिकेशंस के। ओके, ना थोड़ा सिलेबस को हम सब समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है सिलेबस में। सो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफ्रेंसेस, पहला जो हमारा चैप्टर होगा, टॉपिक्स होगा, हम सब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफ्रेंस पढ़ेंगे। उसमें हम सब देखेंगे एसेंस, डिटर्मिनेंट, consequences ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस को देखा जाएगा, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, आप प्राइवेट में क्या आपका एथिक्स है एंड पब्लिक स्पेयर में आप किस तरह से अपने का एथिक्स का फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल गोना टू बी आस्क्ड इन दिस पेपर। ह्यूमन वैल्यूज़, lessons from the lives and the teachings of a great leaders, reformers and administrator, a role of families and education institutions inculcating, okay, in inculcating values, जो भी आप में morals and जो भी ethics डाला जा रहा है, आपका फैमिली का कितना रोल है, कितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल है। सो दिस ऑल कम्स अंडर द एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इज़ दैट क्लियर? ना एटीट्यूड में हम सब देख सकते हैं, उसमें आपको पहले पढ़ना होगा कंटेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट इन्फ्लुएंसेस एंड रिलेशंस विथ थॉट्स एंड बिहेवियर्स, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड परसुएंस। ओके, परसुएंस। सो ये सब आपको कुछ जानना है। दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन रीड द, दिस इज़ एटीट्यूड में हो गया, एप्टीट्यूड्स एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़, फिर इमोशनल इंटेलिजेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, पब्लिक एंड सर्विस वैल्यूज़, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, किस तरह से होना चाहिए आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं तो आपका वैल्यूज़ एंड इथिक्स क्या होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी रेड अंडर दिस एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर 4। ओके, कितना ईमानदार हैं आप, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ओके, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charters, work culture, okay, quality of service delivery, utility of public fund एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शंस, किस तरह से करप्शन से हम सब लड़ सकते हैं, किस तरह से एराडिकेट कर सकते हैं हमारे सोसाइटी से करप्शंस। ओके, सो दिस ऑल गोना टू कम अंडर दिस पेपर। होप यू हैव लाइक इट, होप यू हैव लर्न समथिंग। ओके, यदि आप करंट इसको यदि आपको ख़त्म करना है, ये सिलेबस को यदि अच्छा से समझना है, अच्छा से ख़त्म करना है, ताकि आप अच्छा से क्वेश्चन लिख सके एग्ज़ाम में आंसर के साथ अच्छा से, सो ये बुक आपको पढ़ना होगा लेक्सिकॉन का। एंड न्यूज़पेपर्स में भी जो रिलेटेड, जैसे कोई भी करप्शन रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म आता है, कोई भी पॉलिसीज़ आता है, कोई भी चीज़ आता है उससे करप्शन से रिलेटेड, राइट टू इंफॉर्मेशन, सो कुछ भी टॉपिक्स आप देख सकते हैं जो भी है, यदि वो न्यूज़पेपर्स में डिस्कशन होता है तो उससे आपको नोट्स बना लेना है, पॉइंट अच्छे लिख लेने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उस पॉइंट को लिख सकें। ओके, सो होपफुली यू हैव लाइक इट। यदि मैंने इसी तरह से अच्छा से ओके GS 3 का बना चुका है, ओके, पूरा बुक लिस्ट एंड सब टॉपिक्स को भी डिस्कस किया अच्छा से। ओके, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। ओके, सो प्रीलिम्स का तो ज़रूर ही देखें क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से बताया गया है। मुझे नहीं लगता कोई बताने वाला है आपको, बहुत ब्यूटीफुल्ली बताया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, हर एक सिलेबस, हर एक बुक लिस्ट जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो किस तरह से करंट अफेयर्स को आप
अपने में कमांड कर सकते हैं। सो आपको देख सकते हैं, अच्छे से बताया गया है। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स यूपीएससी सिलेबस, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो होप यू हैव लाइक इट। इफ़ यू हैव लर्न एनीथिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।